प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही हो। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे वीरों के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं एक बार सभी साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। मेरे सभी प्यारे वीरों के लिए बहुत 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 सारा प्यार। तो अगर हम आज के सेशन पर चलते हैं तो आज का सेशन है हमारा कैलेंडर का चौथा भाग। कैलेंडर का चौथा भाग है। तो मेरे प्यारे साथी आज हम लोग कैलेंडर की चौथी क्लास कर रहे हैं। कल हमारी पढ़ाई थोड़ी कम ही हो पाई थी, तबीयत ने साथ नहीं दिया था। तबीयत अभी भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन इतनी है कि आपको समझा सकता हूँ, आपको सिखा सकता हूँ। कल तो बिल्कुल ही खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। आज कल की अपेक्षा थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारे वीर, मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को इतने फ्लो में ही पढ़ाऊंगा कि आपके यहां तक चीजों को छापूंगा, आप समझ पाएंगे चीजें। सबसे पहली चीज आप लोग ऐसे समझो, अगर मैं प्रश्न पर आऊं और प्रश्न को समझूं कि मेरे प्यारे वीर कल की क्लास में हमने ये चीज पढ़ी थी, एक बार मेरे साथ साथ बोलना। और कोई भी मेरा प्यारा साथी कॉपी पेन कमेंट का प्रयोग, मतलब कॉपी वगैरह का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन, तो आप कितने बताओगे? 5 ही बताओगे ना। 100 वर्षों में जो विषम दिनों की संख्या होती है वो टोटल 5 होती है। बोलो हाँ या ना। 200 में कितनी है? 200 में 3 होते हैं। 300 में कितने होते हैं? 300 में 1 होता है। 400 में कितने होते हैं? 400 में 0 होता है। यही तो मैंने आपको सिखाया था। ये शताब्दी वर्षों के विषम दिन थे भैया जी, ये शताब्दी वर्षों के थे। अब जो अब जो दिनों में हम लोग विषम दिन निकालते हैं, दिनों में तो विषम दिन निकालना बहुत आसान है। जितने भी दिन हैं डायरेक्ट 7 से भाग दे देते हैं। लेकिन ये शताब्दी वर्षों के विषम दिन हैं। और अगर हमें 400 तक के विषम दिन याद है ना, अगर 400 तक के विषम दिन याद हैं तो हमें आगे के विषम दिनों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम 400 के माध्यम से ही सब कुछ निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? 400 की वैल्यू 0 है ना, तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 ही होगी। बस तुम इतनी सी बात है ध्यान रखियो कि ये 5 3 1 0 है। याद रखो, 4 नंबर ही तो याद रखने यार। तड़ेपन 10, तड़ेपन 10, 4 नंबर ही तो याद रखने। तुम इतने तगड़े खिलाड़ी हो कि 10 नंबर एक नजर में ही स्क्रीनशॉट सो ले लो, पल्ले पड़ जाए तो 10 अंक भी तुम्हारे लिए कोई मायने ना रखें, एक बार में ही रट दो, है ना? पर चलो कोई बात ना है, यहाँ 4 का मामला है, माइंड पर ज्यादा मत ले। 5 3 1 0 बात आ रही है समझ में? अब सुनो, अब बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला? गुड्डा ध्यान से देखियो भाई, आवाज बहुत ज्यादा ना आ पावेगी, गले में दर्द है, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा हूं, कल से थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहा हूं, पर पूरी तरह ठीक नहीं हूं। पर मजे आ जाएंगे तुम्हें पढ़ के, दिक्कत मत लियो। अब देखो ध्यान से, हमने इतनी सी बात सीख ली। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी एक कॉन्सेप्ट की बात बताता हूं। ऊपर हेडिंग लिखो दिनों के कोड, एक हेडिंग लिखो दिनों के कोड। आज मैं तुम्हें क्लास में कोई भी दिन निकालना सिखा दूंगा, कोई भी दिन निकाल दोगे तुम लोग फिर। चाहे हजारों साल बाद आने वाली तारीख हो, चाहे हजारों साल पहले बीती हुई तारीख हो, हर एक दिन चुटकिने में निकालोगे कि कौन सी तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। आज ही सिखाऊंगा तुम्हें, इस बात है। तो देखिए ध्यान से, ये दिनों के कोड है। और जिनकी वैकेंसी में फार्म है, पेपर दिया है,
मजे की बात है, अब तो वैकेंसी बढ़ गई है जिनका है पहले, है ना। बताओ पहले वाली बढ़ी है या ये बढ़ी है? ये पता भी है तुम्हें कौन सी बढ़ी है? एक बार बताना मुझे, जल्दी से आ जाओ। दिनों के कोड क्या है? 0 पे रविवार होता है भैया, 0 पे क्या होता है? रविवार। 1 पर सोमवार होता है, सोमवार मंडे बोले इसको। 2 पे होता है मंगलवार, 2 पे क्या? मंगलवार। 3 पे, 3 पे बुधवार होता है, 3 पे बुधवार। 4 पे होता है बृहस्पतिवार, क्या? बृहस्पतिवार। 5 पे होता है शुक्रवार, 5 पे शुक्रवार। और 6 पे क्या है मेरे प्यारे वीरो? शनिवार है। इतनी सी चीज समझ में आ गई? मुझे बताओ, इतनी सी चीज समझ में आ गई? हाँ जी, बताओ जल्दी से। एकदम सही है। किस किस का पेपर दिया हुआ है? तुम में से बहुत लोग होंगे ना उसमें जिसने पहले पेपर दे रखा है, जो बढ़ गई है वैकेंसी, है ना गुड्डा? पेपर दिया हुआ। तो अब खुशी की बात है कि जब वैकेंसी बढ़े ना, तो सिलेक्शन के चांस भी बढ़ जाए मेरे वीर, वर्दी बदन पे आने में टाइम ना आए। और जिनका 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 मेरे प्यारे वीर पिछली बार पेपर नहीं हो पाया, पिछली बार एज नहीं कि भैया मैं तो इस बार ही भरूंगा, इंतजार में बैठा हूं, अभी तो 18 हुई है मेरी, तो परेशान मत हुई हो, वैकेंसी बम्पर ही आवेगी। और गलती ते ना आई तो भैया एसएससी जीडी में अब 1-2 बार से ऐसी हो रही है, बाद में बढ़ाए के बम्पर ही बना देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मेहनत कर लो, 2025 तक तुम सब ट्रेनिंग पे जाओगे। और बहुत सुखद पल होंगे वो, जब मम्मी पापा तुम्हें आशीर्वाद देकर ट्रेनिंग पे रेल तक ट्रेन तक विदा करके आएंगे। बहुत सुखद पल होंगे गुड्डा। और फिर जब तुम ट्रेनिंग पे लौट के आओगे ना, ट्रेनिंग पे लौट के आओगे और अपने कैप उतार के जो मम्मी के सिर पे रखोगे, आय हाय हाय, जो पापा के सिर पे रखोगे और वर्दी पहन के जो एक सल्यूट मारोगे गुड्डा, मैं यूं कह रहा हूं कि एक अलग ही लेवल होगा उस चीज को। एक बार आंख बंद करके सोचो जरूर, वो भी क्या दृश्य होगा, वो भी क्या दृश्य होगा। हमसे खुश रहने वाले और भी खुश होंगे, और हमसे चिढ़ने वाले और भी चिढ़ेंगे। कोई दिक्कत ना है, जमाना कुछ भी कहे, हमको तो जिंदगी में अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। आ जाओ ध्यान से। तो ये दिनों के कोड हमेशा ध्यान रखिए। कई किताब ऐसी भी हो में कई किताब ऐसी भी हो में जिनमें जिनमें ये कोड इधर उधर के भी लिखे रहे में, जिनमें ये कोड ना ऐसे भी हो में मेरे प्यारे गुड्डा, के जैसे 0 पे सैटरडे लिख रही है, कहीं कहीं 0 पे फ्राइडे भी लिख रही है। देखो अब ये मत कहियो भैया वहां तो हमने ऐसे ऐसे कोड पढ़े, वो कोई फर्क थोड़ा ही पड़े। सब मास्टर को अपनो अपनो तरीका है भैया सवाल कराने का, मेरा अपनो है, दूसरे को अपनो, तीसरे को अपनो, चौथे को अपनो, बहुत सारे मास्टर हैं दुनिया में। पर तुम्हें पढ़ाऊंगा ऐसा सबसे ज्यादा आसान ही लगेगा। और तुमने कोड याद कैसे रखने? तुम्हें कर दी शुरुआत छुट्टी के दिन से। छुट्टी का दिन 0, मतलब 0, हमने छुट्टी का दिन रविवार हो गया, तो रविवार से हमें शुरुआत करनी है। और रविवार को कोई काम ना हो वै, हर एक काम 0 रह वै, तो रविवार का कोड हमने 0 रख दिया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने कहा रविवार का कोड 0, फिर तो कोई दिक्कत ही ना है, ये तो सीक्वेंस सा बन रहा है भाई। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, और यहां रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिवार, खत्म कहानी। बताओ दिक्कत कहां आ रही है? यहां तक बताओ क्या बोला भैया? ये भी सीक्वेंस है, 0 1 2 3 4 5 6, रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिवार भी एक सीक्वेंस है। खत्म है मामला, कोई दिक्कत ही ना है यहां तक। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो, अब आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने दिनों के कोड तुम्हें लिखवाए ना बाबू, ऐसे ही महीनों के कोड भी लिखवा रहा हूं। और मुझे ऐसा लग रही है कि तुम्हें ये तो याद हो गए होंगे, अब ये तो याद से ही होंगे ना यार। अब देखो महीनों के कोड का मामला क्या है। जनवरी से दिसंबर तक सब महीनों ने लिखो जल्दी जल्दी मेरे साथ।
ध्यान, यहां से तुम्हें एक बहुत नई चीज सिखाऊंगा जो आज तक तुम जानते भी ना होगे। लिखो एक बार, ये जनवरी, जनवरी के बाद क्या आवे मेरे वीर, जनवरी के बाद फरवरी आवे मेरी लाड हो, फरवरी के बाद आवे मार्च, मार्च के बाद क्या आवे मेरे लाडले, अप्रैल भैया जी, अप्रैल के बाद क्या आए क्रय, मई आए क्रय, और मई के बाद आवे जून, और जून के बाद क्या आवे मेरे शेर, जुलाई आवे, जुलाई के बाद, जुलाई के बाद आवे अगस्त, और अगस्त के बाद आवे सितंबर, सितंबर के बाद आवे अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद क्या आवे नवंबर, और सबसे लास्ट में कौन आवे, सबसे लास्ट में कौन आवे, सबसे लास्ट में आवे दिसंबर। बहुत बढ़िया, सबसे लास्ट में दिसंबर आवे। इतनी सी बात सब जानते होंगे। फागुन वागुन है बहुत कम लोग जाने, फागुन वागुन है बहुत कम लोग जाने मेरे प्यारे वीर, फागुन बैसाख चैत्र इन्हें बहुत कम लोग जाने। अब ध्यान से समझियो, कहने का मतलब ये है कि ध्यान से समझियो, ये जो कोड है ना, ये जो कोड है मेरे प्यारे वीर, देखो महीने तुम्हें वो भी याद होने चाहिए क्योंकि रीजनिंग में वहां से भी क्वेश्चन बन जाए। तो जनवरी फरवरी तो याद होने ही चाहिए, उनका भी सीक्वेंस तुम्हें पता होना चाहिए, उनका भी सीक्वेंस पता होना चाहिए, है ना। और ये अगस्त बहुत बढ़िया महीना है, ये अगस्त महीना बहुत बढ़िया तुम्हारे हिसाब से, बता सको क्यों, क्योंकि इसमें तुम्हारे सपने की रानी आने वाली है? सपनों की रानी कब आएगी तो, ओहो वैकेंसी, वैकेंसी कब आएगी तो, बताओ ये अगस्त के महीना में ही तो आ रही है भाई, आ रही है कि ना आ रही, ध्यान से समझो मेरे प्यारे वीर। अब बहुत अच्छी तरीके से समझियो, बहुत अच्छी तरीके से ये जो है ना जनवरी और फरवरी, ये ऐसा समझो कि जनवरी हुई, फरवरी हुई, मार्च हुई, अप्रैल हुई, ये सब महीना हुए मेरे प्यारे वीर। अब ऐसे भी समझ लियो कि जनवरी मतलब ये जो लिस्ट है ना इधर, ये तो साधारण वर्ष के महीने हैं, और ये महीने लीप वर्ष के महीने हैं। तो ये तो है साधारण वर्ष के, और ये है लीप वर्ष के। बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, तो मैंने क्या बोला, जनवरी जनवरी से दिसंबर तक साधारण महीनों के कोड क्या है भाई, 12 महीना से ही 2 वर्ष बनेंगे, और वर्ष 2 प्रकार के हैं, वर्ष 2 प्रकार के हैं, साधारण अलग है, लीप वर्ष अलग है, हाँ या ना। तो एक चीज ध्यान से सुनो, ये जो कोड है ना 1 4 4, यो टेंशन मत लियो कि याद कैसे होंगे, मैं करवाऊंगा तुम अभी क्लास में। तो ये देखियो 1 4 4, 0 2 5, 0 3 6, 1 4 6, खत्म। अब याद कैसे करूं भैया, याद कैसे करूं, तो याद कैसे करेंगे वो सुनो। तो हमने क्या बोला, ये जो 144 है ना, 144 इन्हें ना तुम 3 3 के भागन में बांट दो। अब ये जो 144 है, ये यूं बताओ, ये 12 को भागना भैया, ये 12 को वर्ग ना है, 144 12 का वर्ग है। ये 0 25 क्या है, 0 25 ये 5 का वर्ग है। ये 0 36 क्या है जी, ये 6 का वर्ग है। 0 ही लगानी है, 5 के वर्ग के पहल है और 6 के वर्ग के भी पहल है। और मेरे प्यारे गुड्डा, ये जो 146 है ना, ये 12 के वर्ग में +2 होगी। अब बहुत ध्यान से सुनो, बालक कैसे रटे इन्हें, 1 4 4 0 2 5, 1 4 4 0 2 5, 1 4 4, अरे ऐसा थोड़ी करनी है यार, ऐसा याद रखो आराम से, ऊपर भी 12 का वर्ग और नीचे भी 12 का वर्ग, बस नीचे वाले 12 के वर्ग में 2 प्लस हो रहे हैं, और बीच में 5 और 6 के वर्ग रखें। एक बार मन से अब आंख बंद करके सोचो, 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 का वर्ग +2, ऊपर भी 12 का वर्ग, नीचे भी 12 का वर्ग, बस नीचे वाले 12 के वर्ग में 2 प्लस और हो रहे हैं, बीच में 5 और 6 के वर्ग हैं।
तो 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 025, 6 का वर्ग 036 और 12 का वर्ग प्लस 2 146। बात आ गई समझ में? यहां तक बता दो किसी को कोई दिक्कत हो तो। 144 025 036 146 144 025 036 146 याद रहेंगे। बस जितना पढ़ाते जाऊं पढ़ते हुए चलो, सही है ना? जितना पढ़ाता जाऊं पढ़ते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। सर मेरा बर्थडे है अगस्त में। अरे वाह मेरे भाई, मेरा भी बर्थडे है अगस्त में। अगस्त में तुम्हारे भैया का भी जन्मदिन है भैया। चलो 7 अगस्त का जन्मदिन है मेरा भी, ठीक है? 7 अगस्त का। अगस्त में काफी लोगों के बर्थडे होंगे तुम में से। चलो कोई दिक्कत ना है। अब यहां पे बात आती है कि लीप वर्ष का मामला क्या है। तो लीप वर्ष में केवल 2 महीनों में ही परिवर्तन हुआ है भैया, केवल 2 महीनों में ही परिवर्तित होता है। कैसे? देखो, एक में से एक घटा दे 0, जनवरी और फरवरी बदलेंगे, बाकी कोई ना बदले। जनवरी और फरवरी बदलेंगे, बस एक एक दिन एक एक घटा दो दोनों में से। तो हमने कही एक में से एक गई 0, 4 में से एक गई तो 3 और बाकी सब है जैसे हैं ऐसे ही उतार दो, कोई फर्क नहीं पड़े। कैसे? ये 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। बात आ रही है समझ में? मेरे प्यारे वीर, उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से तुम ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है? तो हमने क्या बोला? बाकी सब सेम है, बस 1 - 1 0, 4 - 1 3, बाकी सब सेम है। अब मैं तुम्हें यहां से एक बहुत तगड़ी चीज बताता हूं। एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछे, एग्जामिनर कई बार यूं पूछे क्वेश्चन के भैया जनवरी महीना के समान साधारण वर्ष में कौन सा महीना होएगा, कौन सा महीना जनवरी महीने के समान होएगा। ये क्वेश्चन पेपर में आवे तो भी महत्वपूर्ण चीज है और आम जिंदगी में भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं बताता हूं कैसे। देखो, एक तरीका तो ये, बहुत सारे लोग क्या कहे में, वो कोड लिखवा में अलग, किताबों में जरूरी ना कि यही कोड मिलेंगे, कुछ किताबों में इनसे अलग कोड भी लिखे हुए हैं और कुछ में एक दोनों में ऐसे भी हैं। तो फिर क्या होता है कि बच्चा रटता है, जनवरी के समान कौन सा महीना होगा, फरवरी के समान कौन सा होगा। बाबू तुम्हें रटने की कोई जरूरत ना है, तुम बस इतनी सी बात ध्यान रखो, जनवरी को कोड कितनो है? 1 है, हाँ या ना? जनवरी को कोड 1 ही तो है। इस पूरी लिस्ट में देखियो एक कहां है? ओ ये रो, एक ये रहा। तो ध्यान रखियो आज के बाद जनवरी और अक्टूबर, क्या बोली मैंने? जनवरी और अक्टूबर दोनों एक जैसी होंगे। मैंने बोली जनवरी, साधारण वर्ष की बात कर रहा हूं मेरे वीर, साधारण वर्ष की। तो कौन कौन से समान होंगे? जनवरी और अक्टूबर हमेशा समान रहेंगे। ये समान को मतलब क्या है भैया जी? समान को मतलब ये है, समान का मतलब ये हो एक रहे कि जनवरी में साधारण वर्ष में कोई तारीख चेक करो, कोई तारीख चेक करो कि कोई सी तारीख को कौन सा दिन है, फिर यूं देखो कि उसी तारीख को, फिर यूं देखो उस तारीख को अक्टूबर में कौन सा दिन है मेरे प्यारे वीर। फिर ऐसे देखो अक्टूबर की उस तारीख को सेम दिन मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अगर 5 जनवरी को, अगर 5 जनवरी को बुधवार है तो 5 अक्टूबर को भी बुधवार ही होगा। और ये 5 पे ही लागू ना करे, ये हर एक पे लागू करे। कोई सी भी तारीख देखो जनवरी की, कोई सी भी जनवरी की कोई सी भी तारीख देख लियो और मेरे प्यारे वीर फिर उसी तारीख में अक्टूबर में देखियो, वो सेम ही पड़ेगी। बात आ रही है समझ में? बहुत बढ़िया। और मैं तुम्हें इसका एक बहुत तगड़ा सा एक चीज बताता हूं इसकी। तुम लोगों से क्या छिपाना, तुम अपने अपने छोटे बहन भैया हो,
ऐसा हो भैया, हम गए तुम्हारी भाभी देखने पहली बार। अब जब देखने गए तो भाई साहब जैसे ऐसे लगे ना ससुराल वाले ने, तो पता ना यार कैसो रिश्तेदार मिलेगो हमारी छोरी के संग, कैसो हिसाब किताब बैठेगो, पढ़ने में कैसो होएगो, जिंदगी में कुछ कर पावेगो करना, ऐसे बड़े सवाल उठे हैं लड़की वाले के मन में। जायज भी है भाई, उठने भी चाहिए। भैया हम बैठे हुए, हमें आज भी याद है कि 17 जनवरी को देखने गए, 17 जनवरी को, और उस दिन जो दिन था मेरे प्यारे वीर शुक्रवार था। अब भैया जैसे ही हम देख रहे हैं तो वहां पर बात चल गई अक्टूबर में, ऐसे हुए कि अक्टूबर में लगभग जैसे शादी वादी सुजवा में है ना, तो जैसे ही सुजवा में तो वहां उसमें 18 अक्टूबर निकल के आ रही, 18 अक्टूबर से निकल के आ रही। तो पंडित जी ने जैसे मतलब वहां पे मतलब ऐसी बातचीत चल रही, अपने रिंग सेरेमनी सी है गई, तो फिर तारीख निकल के आई कि भैया 18 अक्टूबर। अब फिर यूं होने लग गई, भाई दिन तो देखो एक बार, दिन के मुहूर्त भी तो बनने चाहिए। अब पंडित जी अपने पत्रा पलटे और तुरंत जैसी पंडित जी ने 18 बोली, तुरंत मैंने की जी शनिवार बैठेगा उस दिन, तो सैटरडे बैठ रो है। अब सब लोग सोचने लग गए, अरे बड़ी तगड़ी कैलकुलेशन है रिश्तेदार की। तो अब भैया कैलकुलेशन क्या, पीएचडी कर रखी है कैलेंडर में तो रिश्तेदार ने। और मैंने हिसाब कैसे लगा दिया, जब जब 17 जनवरी को शुक्रवार है, तो 17 जनवरी को शुक्रवार है तो 17 अक्टूबर को भी शुक्रवार होगा, और जब 17 को शुक्र है तो 18 को क्या है, शनिवार। बहुतन ने पूछी कि जी तुम पे कैसे आवे इतना टैलेंट। मैंने कहा ये तो महीना है, हम तो वर्ष मिला दे, वर्ष पूरे वर्ष है मिलवा लो हम पे तो। खैर अपना अपना जुगाड़ है, अपना अपना सिस्टम है। तो भैया कई बार ऐसी चीज मामले ने सेट भी करवा दे, हमें इस बात का ध्यान रखें विशेष रूप से। आ जाओ अब सवाल पे। तो जनवरी और अक्टूबर समान हो गए। अब आगे सवाल उठता है जी, अब और सुनो, यह बात है बताइयो मत खाई थे, ऐसे ऐसे बताइए, आज तक पता ना है बात खाई है। और कोई सो तुम में ससुराल ते क्लास देख रहे हो तो बेटा अपने मन में ही रख लियो यह बात है, ये ससुराल के घर ये पहुंच ना जावे वहां तक, बात ध्यान रखियो। अब यहाँ पे आ जाओ इतनी बात तो तुम मेरी मान ही लोगे, मुझे पता है, मैं सिलेबस पूरा ना करवाऊं। अब सुनो, तो मैंने क्या बोली, अब सवाल उठे कि साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने ऐसे होंगे जिनके समान उस वर्ष में कोई महीना नहीं होगा, या कौन कौन से 3 महीने ऐसे होंगे जो एक समान होंगे। अब यूं बताओ, फरवरी का कोड 4 है, मार्च का कोड 4 है, और नवंबर का भी 4 है भाई साहब। तो ये कह रहा है कि कौन कौन से 3 महीने समान होंगे, तो फरवरी, मार्च और नवंबर। क्या बोलेंगे, फरवरी, मार्च और नवंबर मेरे प्यारे वीरों। फरवरी, मार्च और नवंबर एकदम सेम सेम हो जाएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फरवरी, मार्च और नवंबर एकदम सेम है। मेरे प्यारे वीर ऐसे ही सितंबर के समान कौन है, दिसंबर। तो सितंबर को कोई भी तारीख को देखियो कौन सा दिन है, दिसंबर की उस तारीख को वही दिन मिलेगा, कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। सही है। अब मुझे ये बताओ, अप्रैल का कोड क्या है, 0, जुलाई का क्या है, 0, तो बस अप्रैल और 0 भी सेम है। अप्रैल और जुलाई भी कैसे होंगे, अप्रैल और जुलाई भी सेम टू सेम होंगे, अप्रैल और जुलाई भी सेम टू सेम होंगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को बताओ, क्या कोई दिक्कत आ रही है, क्या कोई भी दिक्कत यहां तक आ रही है। अब ध्यान से सुनियो, बात आ रही है समझ में। अब यहां पर एक सवाल उठता है, साधारण वर्ष में एक क्वेश्चन आएगा पेपर पे, ऐसे आएगा, साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने 3 ऐसे हैं जिनके समान उस वर्ष में कोई महीना नहीं होता है। उस वर्ष में कोई महीना नहीं होता है, तो मुझे ये बताओ
कि क्या आप लोगों को मई का 2 जो है वो कहीं भी दिख रहा है? नहीं। क्या जून का 5 कहीं भी दिख रहा है? नहीं। अगस्त का 3 कहीं भी दिख रहा है? नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 महीने मई, जून और अगस्त ऐसे होंगे मेरे प्यारे वीर जिनके समान उस वर्ष में कोई महीना नहीं होगा। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कोड समान नहीं तो महीना समान नहीं। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, वो तुम्हें खुद से करना है। क्लास खत्म ना हुई अभी, होमवर्क क्या करना है? जैसे साधारण वर्ष में जो कोड समान है वो महीना समान है, ऐसे ही लीप वर्ष का भी मामला है। लीप वर्ष में भी जो कोड समान होगा वो महीना भी समान होगा। लीप वर्ष में जो कोड समान होगा वो महीना भी समान होगा। तो लीप वर्षियन ने क्या चेक कर सकते हो? एक प्यारा सा थम्स अप हो जाए कि भैया लीप वर्ष में मिला लेंगे, जो कोड समान वो महीना समान, जो कोड समान ना है वो महीना भी समान नहीं है। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है क्या समझ में मेरे प्यारे वीर? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? जो कोड समान होंगे वो महीने भी समान होंगे लीप वर्ष में। आगे बढ़ जाऊं, अब मैं तुम्हें दिन निकालना सिखाऊंगा कि तुम दिन कैसे निकालोगे। दिन सीखो। अब कोई भी दिन आप लोग कैसे निकाल सको, कितने भी चाहे हजारों साल आगे पीछे की तारीख हो, कोई फर्क ना पड़ेगा। ध्यान से सुनो कैसे। बाबू जैसे मैंने आप लोगों से कही, जैसे ध्यान से मैंने ऐसे सोचियो मेरी वीर, मेरी वीरा, मेरे वीर, ऐसे सोचो जैसे हमसे कह रहा है कि भाई 15 अगस्त 1947 का दिन निकालना है। मैं तुम्हें बैक टू बैक 3-4 सवाल कराऊंगा और तुमसे मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, तुमने पहले ही सवाल पे आंधी कर दी कि समझ में ना आ रहा, समझ में ना आ रहा, समझ में ना आ रहा, तो तुम्हें समझ में ना आवे। और मेरे कहने से तुम 3-4 क्वेश्चन तक कोई कमेंट ना करोगे और चुप बैठ के बस देखते रहोगे मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं 1000 सवाल तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम एक भी गलत नहीं करोगे। कॉपी कमेंट है ना जाए कैसे की, पेंसिल चल ना जाए कॉपी पे। ध्यान से समझ लियो और कमेंट मत कर दियो क्लास में, भैया की बात मानो। अब ध्यान से सुनो, कह रहे 15 अगस्त 1947। मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे? 15 अगस्त 1947 का दिन निकालना है तो ऐसे करो, सबसे पहले लिखो 15 तारीख, लिख ली जी, 15 तारीख लिख ली। अब अगस्त का जो मामला है, सवाल कराने के तरीका बहुतन के अलग अलग हैं, लेकिन यार बहुत लंबा सा हो जाए ऐसे, मैं तुम्हें मात्र 2 लाइन में आंसर दिखा दूंगा इसका कैसे निकलता है। तो 15 तारीख लिख ली। अब यूं देखो अगस्त का कोड कितना है, तो अगस्त का कोड तो 3 है भैया, तो अगस्त की जगह 3 लिख दो क्योंकि कोड है उसका। कुछ करी मैंने, 15 तारीख की तो लिख दी, अगस्त का कोड 3 लिख दी। अब ऐसे करो कि ये जो 1947 है ना, 1947 है, 2 भागन में मन मन में बांट लो, 1900 अलग और 47 अलग, 1900 अलग 47 अलग। अब ये देखो कि 1900 में विषम दिन कितने होंगे, 1900 में कितने विषम दिन होंगे। तो कल ही तो मैंने तुमसे ना सिखाए कि अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सब संख्यन की वैल्यू 0 ही होगी। तो जैसे तुम्हें 1900 चाहिए रही है गुड्डा, तो 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए वो कितनी है? 1600। तो 1600 की वैल्यू कितनी है? 1600 की वैल्यू 0। अब 1900 और 1600 को अंतर कितना है? 300 को अंतर है भैया, 300, और 300 की वैल्यू 1 है तो 1900 की वैल्यू 1 ही होगी। बात आ रही है समझ में कि ना? तो जो 1900 की वैल्यू 1 आई है ना, यहां 1 लिख दो, इस 1900 खत्म हो गई, 1900 की वैल्यू 1 आ गई। पर अभी बच कौन गया? अभी ये बच गया 47। कहां गया यू है भाई? अभी ये बच गया 47, तो यहां अब तुम 47 है यूं ही क्यों ही उतार दो, ठीक है जी। और 47 में अब ये चेक करो कि 47 में कितने लीप वर्ष है।
ये जो 47 है ना, पीछे के 2 अंक जो हो करें, इन्हें यूं ही उतार के फिर यूं चेक करे करें कि इनमें कितने लीप वर्ष बन सकते हैं। तो 47 में कितने लीप वर्ष बन सके? लीप वर्ष तो 4 साल बाद आए करे भैया, दे दो 4 ते भाग, तो 11 बार भाग जाएगा, 11 चौक 44, 3 3 शेष ते कोई मतलब ना है, क्योंकि हमें लीप वर्ष निकालने। और 47 में कितने लीप वर्ष बन गए? 11। तो यहां 11 प्लस कर दो। और मेरे कहने से यो मत पूछियो मेहरबानी करके कि कहां से आई गई, यो मत कहियो कि कहां से आई गई। अब देखो 1-2 बालक यूं कर रहे हैं अभी समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, मैंने कही है ना, तुम कमेंट मत करो, समझा दूंगा मैं, 3-4 सवाल तक इंतजार कर लो बस। तो यहां पे लास्ट में 5 प्लस और करने, पूछियो मत कोई सो अभी कमेंट में, अभी मत पूछियो, सब चीजों के जवाब मिल जाएंगे। 5 प्लस अपनी ओर से गिफ्ट के रूप में प्लस करनी है, यो मानो। और ये 5 हर एक सवाल में प्लस करनी है, चाहे हजारों साल पहले की तारीख है, चाहे हजारों साल बाद आने वाली तारीख है, 5 प्लस करनी जरूर है। और 5 ही करनी है, यो ना कभी 3 कभी 4 कभी कुछ, 5 ही करनी है, फिर दिक्कत कहां आ रही है? अब जो ये संख्या बनी है ना मेरे वीर, इन सब संख्या ने या तो जोड़ के 7 से भाग दे दो, या फिर इनमें अलग अलग भाग दे दो 7 से और शेष निकाल दो। मैंने क्या बोली है? हमने कही, दोबारा सुन लियो मैंने ये क्या क्या लिखा है। 15 तारीख अगस्त का कोड 3, 1947 2 भागन में तोड़ी, 1900 अलग 47 अलग, तो 1900 में 1 आई गई, फिर लास्ट के 2 अंक जो बचे 47 वो लिख दिए, फिर 47 में 4 से भाग दिया, तो मैंने कहा कि 11 बार भाग गया और लास्ट में 5 प्लस कर दिए। सही है, बस 47 में ये देखना है 4 से भाग कितनी बार गया, जो लीप वर्ष निकाल। अब ध्यान से देखियो, 15 में 7 से भाग दूंगा तो 7 दूनी 14, 1 ही तो बचेगा। 3 में 7 से भाग ही ना जावे तो यूं ही लिख लो, 1 में भाग ही ना जावे तो यूं ही लिख लो। 47 में 7 से भाग दो, 7 छींग 42, कितने बच गए? 5। कितने बच गए? 5। 11 में 7 से भाग दो, 7 एकम 7, कितने बच गए? 4, और लास्ट में 5 है, भी यूं ही उतार लो। अब इनमें अगर जुड़ के कोई संख्या ऐसी बन रही हो जो 7 बन जाए जुड़ के, या 7 से कटने वाली संख्या बन जाए, उसे वहीं की वहीं काट दो। जैसे मेरे कहने का अर्थ क्या है, ऐसे समझो, क्या यहां पर ये 5 और 4 9 और 5 14 खत्म हो गई? भाई 5 और 4 9 और 5 14, 14 वो संख्या है जो 7 से कट जाती है। अब 7 से कट गई तो कुछ शेष नहीं बचा, 14 हो 21 हो 28 हो, यानी 7 से कटने वाली संख्या कट जाए करें। अब यहां क्या बच गई? 1 और 3 4 और 1 5, और 5 पे शुक्रवार बताई मैंने तुम्हें, 5 पे फ्राइडे बताई मैंने तुम्हें, याद करो, ये रही 5 पे शुक्रवार बताई, तो इस दिन शुक्रवार था। बात आ रही है समझ में? मेरे प्यारे वीर एक बार बताओ कि ये क्या समझ में आया तुमको? मुझे बताओ यहां तक, क्या यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया तुमको? अब सुनो, अभी अभी ना कमेंट मत करियो तुम लोग, और सुनो सवाल। जैसे तुमसे कह रहा है कि ठीक है भैया, तुमसे कह रहा है ठीक है, ये 26 जनवरी 1950 निकालनी है, यहां निकाल देता हूं। मैंने कहा मुझे 26 जनवरी मेरे प्यारे वीर 26 जनवरी 1950 निकालनी है जैसे हमें, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? कमेंट मत करो, रुक जाओ। सबसे पहले तारीख देखो कितनी है, 26, 26 लिख दो, 26 लिख दई। अब जनवरी का कोड कितना है? देखिए 1950 लीप वर्ष होगी तो कोड अलग है, साधारण तो अलग है, तो 1950 तो साधारण है। जनवरी का कोड देखो 1, जनवरी का कोड 1, तो 1 लिख दो, फिर 1950 है, फिर 2 भागन में बांटो। ये मन मन में करनो काम, कभी या लिखने लग जाओ।
तो 1900 में कितना आएगा? 1900 में एक विषम दिन आएगा। क्यों? क्योंकि खुद सोचो, 1900 से छोटी 1600 पे 0, 300 का अंतर है। 1900 और 1600 में 300 पे 1 है, तो 1900 में भी 1 होगा। अब हमने 1900 का 1 लिख दिया। अब ये बच कौन गया? 50। तो 50 है, यूं ही क्यों ही लिख दो। और 50 में 4 से भाग दो बेटा, कितनी बार जा सके। 4 से भाग 50 में 12 बार ही तो जाएगा भाई, 12 बार ही तो जाएगा, तो 12 लिख लो। और लास्ट में कितनी प्लस करने को बताई भैया जी? कितनी प्लस? लास्ट में 5 प्लस करनी है। 5 5 जोड़ दो तो ये जुड़ गई भाई साहब। अब बहुत ध्यान से देखियो, ये 26 और एक 27 और एक 28, ये चीख चीख के कह रही है बाबूजी हमें काट दो, हमें काटो, हम कटना चाहती। भाई 26, 27, 28 काट दो, काटो जल्दी से। देखो बड़ा मजा आवे इस काटने में। 26, 27, 28। अब ये 50 में 7 से भाग 7 7 49, 1 बचा। 12 में 7 से भाग 7 एकम 7, 5 बचे। और 5 में भाग ही न जावे तो यही उतार दो। 5 5 10 और 11 है। और 11 में कितने से भाग? 7 से। 7 एकम 7, 4 पे कितना आवे? गुरुवार अर्थात थर्सडे अर्थात बृहस्पतिवार। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? 4 पर बृहस्पतिवार अर्थात थर्सडे। कोई दिक्कत आई? मैं समझ सकता हूं कि पिछले क्वेश्चन से ज्यादा इस बार तुमको समझ में आया होगा। ए भैया, पिछले सवाल से ज्यादा आया है ना समझ में? अब ध्यान से सुनियो, यो मत सोचियो भैया कैसे करके ऐसे। अब ध्यान से सुनियो, मैं एक काम ना करके देख लूं, मैं क्यों पढ़ूं चक्कर में? मैं आज के दिन निकाल के देख लाऊं। अगर मेरी ट्रिक सही होएगी तो ये आज के दिन पे भी तो अप्लाई करेगी। क्या तारीख है बाबू आज? है बिल्लू? 14। महीना कौन सो है और सन कौन सो है? अरे वाह, 14/6/2024। छठे महीना मतलब जून ही तो हो गया है भैया। 14 जून, 14 जून और 2024 है। अभी निकाल के देख लेते हैं। तुम करके देखो एक बार, बताओ इसका आंसर क्या है। बताओ भाई सभी प्यारे वीर, सवाल क्या कह रहा है ये? 5 नहीं हो मत पूछे करो कि 5 कहां से आएगा कैसे। अरे मैं कह रहा हूं तो जोड़ते हो, क्या दिक्कत आ रही है? डॉक्टर से पूछे करो कि दवाई कौन सी कंपनी में बन के आई। अरे डॉक्टर यूं कह रहा हो खा लो तो खा लो बाबू, इतना इतना ऐसे मत करे करो। तुम्हारा सवाल अगर तुम कहते, मैं कहता कभी 3 जोड़ो, कभी 4 जोड़ो, कभी 5 जोड़ो, तो तुम मुझसे यूं पूछते कब 3, कब 4, कब 5। गुड्डा मैं तुम्हें बता भी देता, लेकिन पेपर तो तुम पर मो जीडी को ही निकलवानो है, वर्दी तो तुम्हें मुझे भारत माता की रक्षा के लिए इस बार जो तुम वर्दी पहन के जा रहे हो मेरे प्यारे वीर, उसकी वर्दी दिलवानी है। और समय बड़ा ही इतना है कि फालतू चीजें ना पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मतलब की चीजें। मैं बता तो दूंगा तो मैं 5 कहां से आया, पर बिना बात की 20-25 मिनट बिगड़ेंगी, फायदा क्या। और कभी भी यो ना पूछे कि भाई कभी भी यो ना पूछे कि ये क्यों आया, कैसे आया। मेरे प्यारे वीर बस एक चीज दिमाग में रखो कि जो पढ़ा रहे हैं उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इस बार वर्दी लेंगे, भारत माता की सेवा करने हम जाएंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, भारत माता को भी हम पर गर्व होगा। ये वास्तविकता है बेटा कि एसएससी जीडी की भर्ती हर आदमी के बस की ना है देखनी। फौलादी फौलादी होना पड़ता है। वास्तव में पहले पढ़ाई के कंपटीशन में दिन रात पेन को घिसना पड़ता है, और फिर 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए सड़क पे जूते घिसना पड़ता है, पैरों को घिसना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है।
मेरे प्यारे वीर, तुम इस भर्ती के लिए बने हो। निश्चित रूप से मेरे प्यारे वीर, आप सभी के लिए मेरी ओर से एक बहुत प्यारा सा सलाम है। वास्तव में तुमको जिस माता ने जन्म दिया है, जिस जननी ने जन्म दिया है, मैं उनको पैर छूकर और हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। अगर आप जैसे बच्चे, आप जैसे वीर जो पूरे तन मन से पढ़ाई करके, फिर रनिंग करके, फिजिकल पास करके भारत माता की सेवा के लिए जाएंगे, तो हमारा भारतवर्ष हमेशा प्रगति पर ही रहेगा। कभी कोई आंच उन लोगों पर आप मत आने देना जो देश में आपकी वजह से ही सुरक्षित हैं। मेरे प्यारे वीर, आ जाओ तो एक बार प्रश्न पर आओ। 14 जून 2024 निकालना भैया, ध्यान से देखियो। 14 जून 2024 निकालना है कि कैसे कैसे आएगा, गौर से देखियो। सबसे पहले 14 तारीख, क्यों भाई मन तो ऐसा कर रहा है 14 है कि गला घोट दूं या ठुच, है ना, क्योंकि 14 7 से कैसे कैसे हंस हंस कह रही, मैं तो आगे जाके भी कटूंगी भाई। 14 7 से तो कटेगी, क्या कह रहा है। मैंने कहा 14 जून का कोड कितना है चेक कर लेंगे, क्या दिक्कत है। जून का 5 है, जून का 5 है तो 5 लिख दो। 2024 तो 2000 अलग और 24 अलग, वह 2000 तो 400 से पूरी तरह कटेग रहे। 2000 तो 400 से पूरी तरह कटेग रहे, तो इसका मतलब तो 0 ही बन गया। और मेरे प्यारे वीर, बच कौन गई 24, तो इसे यूं ही की यूं ही लिख दो और 24 में 4 से भाग दियो जी। 4 से भाग कितनी बार जाएगा भैया, 24 में 4 से भाग जाएगा 6 बार, और प्लस कितना 5। ऐसी तो बात बनेगी। लास्ट में 5 प्लस करना ना भूलें, लास्ट में 5 प्लस करना ना भूलें। अब सुनो, तो मैंने आपसे कही कि 14 तो पुट कट गई, और यहां देखियो ये ऐसे देखो 24 और 36, 24 ये और 6 ये और 5 ये, 24 6 30 और 5 35, 35 भी तो 7 से कट जावे, 35 भी तो 7 से कट जाए। तो मैंने क्या कही 24 और 6 30 और 5 35, कितनी बच गई 5, और 5 पे फ्राइडे हो गए ना, 5 पे फ्राइडे तो हो गए। तो ये जो फ्राइडे है ना, ये फ्राइडे मेरे प्यारे गुड्डा आज भी तो फ्राइडे ही है। मुझे एक बार थम्स अप करके पूरी क्लास इस बात का, केवल जितने लोगों को समझ में आ गया है कि भैया मेरी समझ में एक एक चीज आएगी जो तुमने पढ़ाई है, वो थम्स अप करो। बाकी नहीं आया है तो वो मत करना। मैं उसी से अंदाजा लगाऊंगा कि ऐसे और क्वेश्चन मुझे कराने चाहिए या नहीं चाहिए। एक बार जल्दी से बताओ चलो, जिनको समझ में आ गया है, जिनको समझ में आ गया है जल्दी से बता दो। मेरे प्यारे वीर बताओ एक बार, सर आपकी तबीयत कैसी है। अब मेरे भाई डॉक्टर ने कहा 1-2 दिन में फायदा होगा, आज थोड़ा फायदा है कल के हिसाब से। अब देख रहे होंगे आज थोड़ा फायदा तो लग भी रहा होगा आपको, पर पूरी तरीके से ठीक नहीं है। बताओ, बहुत बढ़िया, सबके थम्स अप आ रहे हैं, गजब मेरे प्यारे वीरों, गजब। मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया जी 20, सवाल क्या है, ध्यान से सुनियो, सवाल क्या है, ऐसे सोचो जैसे हमने सवाल पूछ लिया कि 20 मार्च 2002 का दिन क्या है। जिनकी समझ में आ गया है वो आंसर बताओ, जिनकी समझ में नहीं आया उनको मैं सिखाऊंगा। जल्दी बताओ सभी। 20 मार्च 2002, मैंने कहा 20 मार्च 2002 को कौन सा दिन होएगा, बताओ जल्दी से सभी प्यारे साथी बताओ। बेटा तो सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले तारीख कितनी है 20, मार्च का कोड कितना है, आज तो मैं टिपा रहा हूं, मैंने कल से दिखाऊंगा ना। और सुनो, तुमने अगर पन्ना पलट ली अपनी कॉपी के, यो मत सोचियो भैया दिख ना रहे, वहां ते कहा पता पड़ रही है, वो तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उन्हें का दिख रहे हैं हम पन्ना पलटते हुए। बेटा कैमरा में तो रैप तो इतनी जोर से मारो, कोई सो दिख गो तो फिर यो मत कि भैया ऐसे कैसे फटाक देसी अब आ जाइए, समझ रहे हो ना। और इन चीजों को बुरा मत मान जाइए कभी, यो का भैया ने हम तेज कह दी।
दिल से अपना माने तभी ऐसे कहे। में छोटे बहन भैया ही देखो तुम अपने आप में। अब यहां पे ध्यान से समझियो। तो मैंने निकाल लिया दिखा है, कुछ लोगों ने आंसर, कुछ लोगों का आंसर आ गया दिखा है। देखो सवाल ने क्या बोली, कहा सूरज सवाल कहां गए हो? अच्छा यहां है। तो मार्च का कोड कितना है? 4। अब 2002 है तो 2000 अलग, 2 अलग, तो 2000 में कितने हो गए? 0। तो भैया 0 उतार दो, और ये कितनी बच गई? 2, 2 बच गई। अब तुम कहोगे जी 2 में तो 4 से भागना जा रहा हो, ना जा रहा तो मैं क्या करूं? जा रहा ना तो जा ही ना रहे, अंत का बात है, 0 लिख दो फिर तुम। कुछ लोग यही बात की टेंशन ले गए होंगे क्लास में, मैं जानू यह बात है। अरे जब 2 में 4 से भागना जा रहा हो तो यहां में तुम और हम कर क्या सके? ना जा रहा तो ना जा रहा, 0 लिखो तुम। वह लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो कोई बात ना है, 0 को कोई महत्व हो तो होगा। अब आओ यहां पे लास्ट में कितना प्लस 5, खत्म है सवाल यहीं की है भाई। पहला 20 तारीख, मार्च का कोड 4, 2000 में 0, लास्ट के अंक 2, 2 में 4 से भाग नहीं जा रहा, 0। हाँ भाई, तो मैंने क्या कहा, अब यहां पे जो भी संख्या ऐसी है, जो भी संख्या 7 से कट सकती है, गुड्डा 5 और 2 7, तो ये 20 और 4 24 हो गई, और 24 में 7 से भाग, 7 या 21, बेटा 3 पे क्या आवे? वेडनेसडे अर्थात बुधवार। ईमानदारी से बताइयो कौन कौन का जवाब सही हुआ है? ऐसे कितने जो समझ में आ रहा हो भैया, पूरी तरीके से समझ में आ रहा है? मेरे प्यारे वीर मेहनत कर लो, आज पेपर भी आएगा, फार्म भी आएंगे, रिजल्ट भी आएगा, पर एक बात ध्यान रखियो, ये खाकी वर्दी, ये चीता वर्दी, ये भारत माता की सेवा के लिए वर्दी सब ना मिले, इसके लिए तपना पड़ता है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे सड़क पे फिजिकल में हो। और मेरे शेर तुम केवल एक ही स्थिति में हार सकते हो, जब तुम खुद से ही हार जाओ, नहीं तो दुनिया में इतनी ताकत ना है जो तुम्हें गिरा सके। दुनिया 100 बार कोशिश करेगी तुम्हें गिराने की, पर तुम्हें एक ही बात याद रखनी है मेरी, कि मां ताना जनेगी रोज तुम्हें, मां ताना जनेगी रोज तुम्हें, ये दिन भी रोज नहीं होगा, तलवार उठेगी रोज नहीं, ये रण भी रोज नहीं होगा, मिलती ना जवानी भिक्षा से, तलवार मिली कब मांगे से, प्राणों को त्राण मिलाना कभी, यू पीठ दिखाकर भागे से, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती, और मरने को दुनिया मरती है, पर रण की मौत नहीं मिलती, रण की मौत नहीं मिलती। मेरे प्यारे वीर तपना होगा, बढ़ना होगा, सिलेक्शन लेना होगा। इंतजार कर रहे हैं मम्मी पापा तुम्हारे सिलेक्शन। शाम को एक बार टेलीग्राम में बता देना क्लास कितनी समझ में आई है, कितनी नहीं आई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जितना आज पढ़ाया है, उम्मीद करता हूं हर एक शब्द, हर एक चीज तुमको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, हर एक चीज बढ़िया तरीके से तुमको समझ में आई होगी। मेरे प्यारे वीर क्लास बहुत लंबी तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अभी आगे मेरी 2 क्लास और हैं, 10 मिनट का थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा इस वजह से मेरे प्यारे वीर। और एक चीज ध्यान रखनी है, जितना पढ़ाते जा रहे हैं उनका रिवीजन भी करते चलो। और एक चीज और बता देना भाई, मुझे ये भी बता देना कि जो मैं आप लोगों को लैंग्वेज बोल बोल के पढ़ाया करूं, तुम्हें वो लैंग्वेज तो समझ में आ जाए ना, लैंग्वेज का तो इशू ना है, क्योंकि जी हमारी समझ में तुम्हारी भाषा ही ना आवे, कोई ऐसा तो ना तुम में मेरे प्यारे वीर, कोई ऐसा है तो बता दियो। भाषा मुझे लगे वैसे तो ज्यादातर सब लोग तुम गांव से ही जुड़े हुए हो मेरे प्यारे वीर, क्योंकि मेरे प्यारे वीर भाषा आप लोग समझ ही जाते होंगे। एक बार बता देना, अपने दिल की बात जरूर लिखना आज टेलीग्राम में, क्या तुमको मेरी पढ़ाई, मेरी भाषा समझ में आ जावे?
या सब ऊपर से ही जा रहा है? ऊपर से जा रहा हो तो कोई दिक्कत मत लियो, ये जरूरी ना है कि मैं ही पढ़ाऊंगा तुम्हारे बैच। अगर तुम्हारी समझ में ना आवे तो हम तुरंत तुरंत फिर मामला चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है तुम्हारी समझ में आना। ठीक है, तो मेरे प्यारे वीर एक बार जरूर बता देना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।